सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हम आज भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के संपूर्ण सार को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे केशव, जब मैं ज्ञान योग द्वारा अर्थात अपने मन को संसार से विरक्त करके ईश्वर में स्थिर करके अपना कल्याण कर सकता हूँ, तो आप मुझे कर्म योग के द्वारा इस भयंकर युद्ध को करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि इस भयंकर युद्ध में तो कई लाखों निर्दोष लोगों की मृत्यु होगी, तो क्यों ना मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं? मेरी बुद्धि विचलित हो रही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सृष्टि आरंभ से ही मैंने 2 प्रकार की निष्ठाएं रची हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक हैं। प्रथम है कर्मयोग का मार्ग, जिसमें मनुष्य निष्काम जनहित संसारित कर्म के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर जब कर्तव्य कर्म करता है तो ऐसा मनुष्य आसानी से ईश्वर को पा लेता है। यह है कर्मयोग का मार्ग। दूसरा मार्ग है इस मन को संसार से विरक्त करके अपने भीतर आत्मा में स्थिर करके उस मन और आत्मा से जब ईश्वर को करुण पुकार होती है तो वो आत्मा और परमात्मा का मिलन उससे संभव है। वो है ज्ञान योग का मार्ग। दोनों ही मार्ग मैंने ही रचे हैं और दोनों ही मार्ग कल्याण के मार्ग हैं। मगर अर्जुन, एक सत्य को समझो, दोनों ही मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अर्थात ज्ञानी योगी को भी जीवन यापन कर्म, जिससे जीवन निर्वाह हो, ऐसे कर्म करने पड़ते हैं। और ध्यान के द्वारा ईश्वर में ध्यान लगाना भी एक कर्म है। तो बिना कर्म के तो कोई भी मार्ग संभव नहीं है, चाहे कर्म योग का मार्ग हो चाहे ज्ञान योग का मार्ग हो। मगर ज्ञान योग के मार्ग में अगर मनुष्य ध्यान योग के द्वारा ईश्वर में मन स्थिर करना चाह रहा है और हठ पूर्वक अपने मन को इंद्रियों के विषयों से रोके हुए है, मगर मन अंदर से विषयों की तरफ ललच रहा है, अर्थात उनको पाने की इच्छा कर रहा है, ऊपर से वो प्रयास कर रहा है, तो वो प्रयास विफल है, वो प्रयास सफल नहीं होगा। क्योंकि ऐसे मनुष्य को भगवान मिथ्याचारी दंभी कहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि जब अगर ईश्वर को पाना है तो सर्वप्रथम मन को संसार के विषय भोगों से संपूर्णतः पूरी तरह से विरक्त करना पड़ेगा। और उस पूरी तरह विरक्त करने के लिए मनुष्य को कर्मयुक्त की साधना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर मनुष्य विषय भोगों में रमा रहेगा तो वो कभी संसार के विषय भोगों से अनासक्त नहीं हो सकता। अर्थात उसकी जो आसक्ति है वो सदैव विषय भोगों में बनी ही रहेगी। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्मयोग की साधना करनी अति आवश्यक है। अर्जुन, कर्मयोग की महिमा देखो कि मैं स्वयं ईश्वर होते हुए सदैव कर्मयोग में वास करता हूँ। मैं इस संसार की, मेरा संसार सुचारू रूप से चले, इसके लिए मैं अपने सृष्टि के कार्य देवता और ब्रह्मा जी के माध्यम से इस सृष्टि को सदैव सुचारू रूप से चलाता हूँ। मैं वायु में वायु शक्ति बनके संसार को जीवन दे रहा हूँ। मैं जल में जल शक्ति बनके संसार को जीवन दे रहा हूँ। मैं अग्नि में अग्नि का तेज बनके संसार को जीवन दे रहा हूँ। अगर मैं इसमें तनिक भी कुटाही बरतूं तो मेरा संसार विनाश को प्राप्त होगा। मगर ये सब काम, मुझे कुछ भी संसार में पाना नहीं है, मगर ये सब कार्य मैं निस्वार्थ भाव में कर रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे ये देवता, मेरी सृष्टि के कार्य देवता निष्काम भाव से इस सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। मगर मनुष्य जब निज स्वार्थ में पड़कर अपना लाभ देखने लगता है तो उसके इस निज स्वार्थ कर्म से मेरी सृष्टि के कार्य देवता दूषित होने लग जाते हैं। वायु दूषित होने लगती है, पर्यावरण दूषित होने लगता है, जल दूषित होने लगता है, जिससे संसार में विकार उत्पन्न, सृष्टि चक्र में विकार उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव, जिस प्रकार देवता और ईश्वर निष्काम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान ने इनको यज्ञ कर्म बोला है, कर्तव्य कर्म को, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में सदैव निष्काम कर्तव्य कर्म जो शास्त्रों में बताए गए उसके अनुसार इस सृष्टि की कारक देवताओं की और सृष्टि के प्राणी मात्र की सेवा भाव में जीवन जीते हुए कर्म करे और अपने मन को अपने ईश्वर में स्थिर रखे। ऐसा मनुष्य करेगा तो वो निश्चित कल्याण को प्राप्त होगा, निश्चित परमात्मा को प्राप्त होगा। ऐसा पूर्व काल में जनक आदि राजाओं ने, ज्ञानी जनों ने किया है। उसके आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये इसलिए जरूरी है कि आज का मनुष्य अज्ञान का वश हुआ ये सत्य नहीं जानता कि इस सृष्टि के संपूर्ण कर्म प्रकृति कर रही है, कोई मनुष्य कर्म का करता नहीं है। वास्तव में इस सृष्टि के, हमारे शरीर के मैकेनिज्म को बताते हुए भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम इस शरीर में आत्मा हो, तुम इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे आत्मा हो और
आत्मा रूप में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, दृष्टा भाव में इस संसार को केवल चेतन ऊर्जा दे रहे हो, इस शरीर को चेतन ऊर्जा दे रहे हो। इस शरीर को मेरी प्रकृति के 3 गुण अपने वश में किए हुए हर मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रहे हैं। इस सत्य को सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे केशव, जब परमात्मा की प्रकृति कर्म कर रही है, फिर संसार में पाप क्यों बढ़ता जा रहा है? तो भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज तम, इसमें जो राजस गुण है, जब जब ये प्रबल होता है तब तब मेरे संसार में पाप बढ़ता है और इसका जिम्मेवार मनुष्य ही बनता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन जब फल इच्छा से लोभ के वो स्वार्थ के अधीन हुआ कर्म करता है तो वो मनुष्य स्वयं में और संसार में राजस गुण को बढ़ाता है, जिसके कारण संसार में पाप बढ़ना आरंभ हो जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि इस सत्य को समझे कि वो शरीर के कल्याण की नहीं, आत्मा के कल्याण के समझे सोचे, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और आत्मा का कल्याण कैसे संभव है? इस सत्य को समझ कर कि संपूर्ण कर्म प्रकृति कर रही है, तो मेरे प्रारब्ध में रूपी शरीर को नचा रही है प्रारब्ध के कारण, तो वो अपने आत्मा को इस शरीर प्रकृति को कर्म करने दे और अपने मन को परमात्मा में स्थिर रखे, फल इच्छा में ना स्थिर करे, क्योंकि उसको पता है कि ये फल तो प्रकृति ने प्रारब्ध के अनुसार देना ही देना है। तो उस फल को अनासक्त भाव में भोगते हुए अपने मन से सदैव ईश्वर प्रेम में जुड़ा रहे। तो यही है कर्म करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय, यही है कर्मयोग की शिक्षा जो भगवान हमें दे रहे हैं कि इस संसार को निष्काम भाव से भोगो, अनासक्त भाव से भोगो, क्योंकि ये प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें भोग, जो भी संसार के विषय भोग मिल रहे हैं सब प्रारब्ध के अनुसार मिल रहे हैं। तुम अपने मन से सदैव अपने ईश्वर को याद करते रहो, इस शरीर से सदैव कर्तव्य कर्म को करते रहो। इस प्रकार करते हुए तुम आसानी से कर्मयोग के मार्ग को सिद्ध करके स्थित प्रज्ञ बनोगे। स्थित प्रज्ञ वो अवस्था होती है जिसमें मनुष्य तीनों गुणों से मुक्त होकर आसानी से अपने मन और आत्मा से परमात्मा में स्थिर हो जाता है। यही मनुष्य की अंतिम नैष्कर्म्य सिद्धि है, यही मनुष्य जन्म का अंतिम प्रयास है, यही अंतिम लक्ष्य है। तो भगवान कहते हैं इसको पाओ। क्यों संसार के विषय भोगों की तरफ भाग रहे हो? कितना भी भाग लोगे, कितना भी ले लोगे, मृत्यु के साथ सभी त्यागना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं रहेगा। मगर एक बार तुमने अपने मन से, अपनी आत्मा से अपने ईश्वर को पा लिया तो तुम सदैव से जन्म मरण चक्र से छूटकर अपने ईश्वर में स्थिर हो जाओगे और परम आनंद मोक्ष अवस्था को पालोगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 का संपूर्ण सार हमें यही समझाता है। हमें इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने भाई बहनों मित्रों को बताना चाहिए। यही सनातन धर्म का प्रचार है, यही धर्म का कार्य है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ो, अन्य भाई बहनों को जोड़ो और हमारे इस दिव्य महान सनातन धर्म का प्रचार नित्य करो। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।